नमस्ते बच्चों। आपने दो गौरैया कहानी पढ़ ली होगी जो कि हमने इससे पहली वीडियो में कर ली है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे दो गौरैया से संबंधित प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं दो गौरैया पाठ से। मेरी समझ से यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनका सही आंसर पे आपको तारा बनाना है। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पर हम तारा बनाएंगे। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? अब कहानी में घर का असली मालिक किसे कहा है? माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने कहानी लिखी है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे। तो किसे कहा गया है कहानी में घर का असली मालिक? जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। ऐसा पिताजी ने बोला था कि घर के असली मालिक वे हैं। नंबर 3, गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? प्रतिक्रियाएं मतलब उनका रिएक्शन। दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। तो इसका सही जवाब क्या है? पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। माँ बार बार मना कर रही है। नंबर 4, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैया की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो माँ पिताजी की बातों पर बार बार मुस्कुराती और मजाक करती। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को लगता था कि वे बेकार ही प्रयत्न कर रहे हैं, अब वो वहां से नहीं जाएगी क्योंकि उसने अपना घोंसला बना लिया है। नंबर 5, कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो इसका सही उत्तर होगा अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। हाँ, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मैंने अपने उत्तर इस आधार पर चुने कि लेखक ने कहानी की मूल भावना को सबसे सही ढंग से व्यक्त किया और लेखक ने जिन शब्दों या भावों को जोर देकर लिखा उनसे वही अर्थ निकलता है जो इसलिए मैंने वे उत्तर चुने जो कहानी के संदर्भ में सबसे उपयुक्त लगे। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। इनके दो दो अर्थ दिए गए हैं। जो सही अर्थ है उससे उनको मिलाना है। नंबर 1, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो इसका सही अर्थ है पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। शोर जैसा लगता था, उनको लगता था जैसे कान के पर्दे फटे जा रहे हों। नंबर 2, आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं जैसे किसी मेले में डेरा डाला जा रहा हो। तो इसका ये अर्थ सही है। नंबर 3, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। क्यों नहीं सो पाते? चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। तो ये इसका सही अर्थ है। नंबर 4, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। कौन समझते हैं? पिताजी। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रहे हैं। उपहास करना, मजाक उड़ाना। नंबर 5, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। छाती फैलाए मतलब गर्व से। क्यों गर्व हो गया था उनको? कि मैंने दोनों गौरैयों को बाहर निकाल दिया। इतने में रात पड़ गई। इतने में रात पड़ गई। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया।
जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। गोरैया फिर से लौट आई थी और वह शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। तो इस तरह से सही अर्थ के साथ हम इनका मिलान करेंगे। उसके बाद ख में अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों। जो दो दो अर्थ दिए गए थे उनमें से आपने किसको चुना है और उसको ही क्यों चुना है, ये बताइए। तो नंबर 1, क्योंकि यह पिताजी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह चहचहाहट को क्या शोर मानते हैं, जबकि लोग उसे गान कहते हैं। नंबर 2, क्योंकि डेरा डाले रहने का सीधा अर्थ होता है वहीं ठहर जाना, अस्थायी निवास बना लेना। नंबर 3, क्योंकि वाक्य से पहले लेखक ने चूहों का जिक्र किया है जो रात भर कमरे में दौड़ते रहते हैं। नंबर 4, क्योंकि माँ व्यंग्य करती हैं और हंसती हैं, जिससे पिताजी को लगता है यानी भ्रम होता है। नंबर 5, क्योंकि उन्होंने गोरैयों को भगाने के बाद खुद को विजेता समझा और गर्व से बैठे। नंबर 6, क्योंकि ढलना शब्द समय के बीतने का संकेत देता है। नंबर 7, क्योंकि मल्हार गा रही थी, जहां यहां प्रतीकात्मक है यानी चहक रही थी, खुश थी कि हम दोबारा से आ गए हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं जिन्हें आप पढ़िए और विचार करिए और उनका जो अर्थ आपको समझ में आया उन्हें अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो इन पंक्ति से आपको क्या अर्थ समझ में आया है? जब कोई किसी स्थान को अपना घर बना लेता है तो उसे वहां से हटाना कठिन हो जाता है। एक दिन अंदर घुस पाएंगी तो एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। ये शब्द कौन बोल रहा है? ये पंक्ति बोल रहे हैं पिताजी। पिताजी को लगता है कि यदि गोरैयों को घर में घुसने से रोका जाए तो वे खुद ही चली जाएंगी। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? पिताजी। जब किसी को मजबूरी में किसी जगह से हटाना हो तो उसका आश्रय स्थल मतलब उनका घर खत्म कर देना चाहिए। ये सबसे कठोर उपाय होता है। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पे रहने आई गोरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो इनमें से कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? मुझे माँ सबसे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने सहजता, सहनशीलता और करुणा से व्यवहार किया, जीवों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? चिड़िया ने बैठक की छत में पंखे के गोले में घोंसला बनाया। वहां वह सुरक्षित और ऊंचाई पर था, जिससे उसे कम खतरा महसूस हुआ होगा। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। हाँ, पशु पक्षी भी घर और परिवार का महत्व समझते हैं। जैसे गोरैयों ने अपने बच्चों के लिए बार बार प्रयास किया, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, यह वाक्य पिताजी के जिद्दी, आत्मविश्वासी और अड़ियल स्वभाव को दर्शाता है। कहानी में गोरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। जब गोरैयों ने अपने घोंसले को टूटते हुए देखा तब वह गुमसुम हो गई, उदास हो गई और उन्होंने गाना भी बंद कर दिया, क्योंकि घोंसले के टूटने से उन्हें अपने बच्चों के सुरक्षा की चिंता हो रही थी। कहानी में गोरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। गोरैया इन स्थानों से घर में घुसी थी: दरवाजे के नीचे से, रोशनदान से और खुले दरवाजे से। इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? इस कहानी को लेखक सुना रहा है।
कहानी में बार बार मैंने देखा, मैंने दरवाजा बंद किया, मैं अवाक उनकी और देखता रहा जैसे वाक्य आए हैं। इन वाक्यों से साफ होता है कि यह लेखक है जो घर की घटनाएं देख रहा है और सब कुछ पाठकों को अपने अनुभव के रूप में सुना रहा है। माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? माँ बार बार बोल रही है ना कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी, तो क्यों कह रही होगी? माँ जानती थी कि गोरैया घोंसला बना चुकी है और उसमें अंडे भी दे चुकी है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगी। अनुमान और कल्पना से कल्पना कीजिए। अब ये कुछ प्रश्न हैं, 6 प्रश्न जिनका आपको अनुमान और कल्पना से उत्तर देना है। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? अगर मैं उस घर में रहता तो मैं चिड़ियों को तंग नहीं करता। मैं उन्हें आराम से अपना घोंसला बनाने देता और कोशिश करता कि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। मैं उन्हें दाना पानी भी देता और ध्यान रखता कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? क्यों? प्राणियों के नाम: चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। चूहा, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी। घर के लोग परेशान हो जाते, उन्हें भगाने का या मारने की कोशिश करते क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। अब कुत्ता, बिल्ली या कबूतर घुसता तो कुछ लोग अपनापन दिखाते, खाना पानी देते, लेकिन कुछ उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते। अगर तितली आ जाती तो लोग उसे देखकर प्रसन्न होते, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और खिड़की खोलकर बाहर जाने देते। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? विस्मय होता है हैरानी, आश्चर्य। लेखक को विस्मय गोरैयों के बच्चों को देखकर हुआ। जब लेखक ने देखा कि 2 नन्ही गोरैया घोंसले से झांक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी तो वह चौंक गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गोरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? माँ इसलिए मदद नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें चिड़ियों से लगाव था। वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और पिताजी के प्रयासों को व्यर्थ समझती थी। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा। आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान देना है। एक बार मैंने पार्क में एक वृद्ध व्यक्ति को बेंच पर अकेले बैठकर बच्चों को खेलते हुए मुस्कुराकर देखते हुए पाया। वह किसी से बात नहीं करता था, बस चुपचाप बैठा रहता और बच्चों को की हंसी पर हल्का सा मुस्कुराता। उसके इस व्यवहार को देखकर मुझे लगा कि शायद वह अपने अकेलेपन को बच्चों की खुशियों में बांटना चाहता है। उसका शांत, एकाग्र और आत्मीय व्यवहार यह दर्शाता है कि वह एक सरल, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति होगा जिसे बच्चों की मासूमियत से सुकून मिलता है। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे? घर एक ऐसा स्थान होता है जहां परिवार के सदस्य स्थायी रूप से रहते हैं, वहां अपनापन होता है। जबकि सराय एक ऐसा स्थान होता है जहां लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, वहां स्थायित्व और अपनापन नहीं होता। पिताजी को लगता है कि उनके घर में इतने जीव जंतु आ जा रहे हैं कि अब वह घर नहीं सराय बन गया है। संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए। अब यहाँ पर आपको संवाद और बातचीत लिखनी है। वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही 2 गोरैया क्या क्या बोल रही होंगी? ये आपको एक संवाद लिखना है। गोरैया 1, ची ची। यहाँ पर ची ची। बहन हम आ गए, यही तो हमारा घर है। दूसरी गोरैया, हाँ लेकिन माँ पापा कहाँ हैं?
पहली गौरैया शायद खाना लाने गए हैं, दूसरी गौरैया चलो उन्हें आवाज लगाते हैं। इस तरह से संवाद। ख, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। इसको संवाद रूप में कैसे लिखेंगे तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, गौरैया, पहली गौरैया धीरे से झांक कर, अरे देखो तो ये आदमी हाथ पांव क्यों चला रहा है। तो वह जो उसके पिताजी, लेखक के पिताजी कूद कूद कर उन्हें भगाना चाह रहे थे, तो इसको देखकर पहली गौरैया बोलती है ये आदमी हाथ पांव क्यों चला रहा है। और दूसरी गौरैया बोल रही होगी मुझे लगता है ये हमारा स्वागत कर रहा है, देखो कैसे कूद रहा है। पहली गौरैया, या फिर ये हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी गौरैया मुस्कुराते हुए, भगाना, इतने मजाकिया ढंग से। ग, एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी। पहली गौरैया, अरे वाह, ये जगह तो कमाल की है, ऊंची भी है और सुरक्षित भी। दूसरी गौरैया, हाँ, और देखो पंखा कितना बड़ा है, इसके ऊपर तो आराम से घोंसला बन सकता है। पहली गौरैया, और इंसान भी अच्छे लगते हैं, थोड़ी शोर मचाते हैं पर मारते नहीं। घ, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों को में चुग्गा डालने लगे। गौरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होंगी। बच्चा, माँ आप कहाँ चले गए थे, हमें बहुत डर लग रहा था। माँ गौरैया, बेटा हम तुम्हारे लिए खाना लेने गए थे। दूसरा बच्चा, पापा घर में एक आदमी बहुत चिल्ला रहा था। पिता गौरैया, चिंता मत करो, हम है ना, अब हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। बदली कहानी, तो कहानी को बदलना है यहाँ पर। मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती, यह बदली हुई कहानी लिखिए। कि मान लो घोंसले में अंडों में से बच्चे न निकलते तो कहानी कैसे आगे बढ़ती। यदि अंडों से बच्चे नहीं निकले होते तो पिताजी घोंसला तोड़ देते। गौरैया दुखी कुछ दिन और लौटती, फिर हार कर चली जाती। पिताजी को पछतावा होता, माँ उदास हो जाती, घर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन जीवंतता खत्म हो जाती। कहने के ढंग, क्रिया विशेषण, जो कहने का ढंग है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंस दी, तो माँ कैसे हंसी, खिलखिलाकर, तो ये खिलखिलाकर क्या हुआ, क्रिया विशेषण। ये हंसना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है, खिलखिलाना, तो खिलखिलाकर क्या हो गया है, क्रिया विशेषण। पिताजी ने झिड़क कर कहा तू खड़ा क्यों देख रहा है। तो यहाँ पर ये जो 3 वाक्य दिए गए हैं रेखांकित, ये जो रेखांकित शब्द हैं इन पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बना, इनका शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से दूसरा वाक्य बनाना है। जैसे झिड़क कर, गंभीरता, गुस्से में। पिताजी ने झिड़क कर कहा तू खड़ा क्या देख रहा है, तो इसका अपने मन से एक वाक्य बनाना है। पिताजी ने झिड़क कर कहा अपना काम करो। ख, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो गंभीरता क्या है, ये क्रिया विशेषण है। गंभीरता का प्रयोग करके अपने मन से वाक्य बनाए। माँ ने गंभीरता से कहा अब इन्हें मत भगाओ। ग, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। तो गुस्से में क्या है, गुस्से में क्रिया विशेषण है। गुस्से में कहा, हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। पिताजी ने गुस्से में कहा घर को गंदा नहीं करने दूंगा। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। जैसे धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहमकर, फुसफुसाते हुए, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। धीरे से, धीरे से बच्चा बोला डर लग रहा है। जोर से, रमेश जोर से हंसने लगा। अटकते हुए, उसने अटकते हुए अपनी बात कही। चिल्लाकर, वह चिल्लाकर कहने लगा मैं जीत गया। शर्माकर, वह शर्माकर मुस्कुराई। सहमकर, वह सहमकर कोने में बैठ गया। फुसफुसाते हुए, उसने फुसफुसाते हुए कहा उसे मत बताना। घर के प्राणी, कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। कुछ जंतु, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं।
कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते थे। जैसे बिल्ली, बिल्ली क्या मनुष्य जैसा काम करती थी कि वह कह के गई फिर आऊंगी, ऐसे कहकर वह चली जाती है। उसी तरह से कुछ और प्राणियों की सूची यहाँ पर हमें बनानी है। जैसे चूहा अंगीठी के पीछे बैठता जैसे बूढ़ा हो गया हो, उसे मान लो ठंड लग रही हो। चमगादड़ कमरे में कसरत करते हैं। गोरैया घर का निरीक्षण करती, घोंसला बनाती। छिपकलियां, बर्रे, चींटियां फौज की तरह डेरा डाले रहती। हेर फेर मात्रा का हेर फेर देखेंगे हम। यहाँ पर और एक मात्रा का अंतर है पर दोनों का अर्थ अलग है। उड़ा और उड़ एक मात्रा का अंतर है पर दोनों का अर्थ अलग है। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। ये यहाँ पर दो ही वर्ण है, न और च। न और च दो वर्ण हैं और एक मात्रा से वो अलग अलग हो गए। जैसे एक मात्रा लगा दी तो ये नाच बन गया, फिर एक मात्रा और लगा दी तो ये नाचा बन गया, और एक मात्रा हटा दी तो ये नचा बन गया। इस तरह से इनका हमें वाक्य बनाने हैं। नाच, नाचा, नचा। इसका वाक्य, वह खुद नाच रहा था जिसे देखकर पीछे खड़ा लड़का भी नाचा और उसने अपने दोस्त को भी नचा दिया। हार, हरा, हारा। खेल में हार मानकर बहुत हारा हुआ लग रहा था, लेकिन अगली बार उसने सबको हरा दिया। पिता, पीता। वह अपने पिताजी के साथ चाय पीता था। चूक, चूक। एक छोटी सी चूक के कारण चूक गया और इनाम जीतने से रह गया। नीचा, नीचे। उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए नीचे बुलाया। सहसा, साहस। उसने सहसा ही निर्णय लिया, लेकिन उस समय इतना साहस दिखाना आसान नहीं था। एक दरवाजा खुला। ये इतना वाक्य है। वाद विवाद। कहानी में मां द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। वाद विवाद का विषय है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। अब वाद विवाद का क्या विषय बताया गया है? माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी, जबकि ऐसा नहीं था, माँ चिड़ियों को घर से नहीं निकालना चाहती थी। पर यहाँ पर वाद विवाद का विषय क्या दिया है? माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में रहे और आधे समूह विपक्ष में तर्क दे। अब तो अब इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तर्कों को देखते हैं। पक्ष में तर्क। हाँ, माँ उन्हें निकालना नहीं चाहती थी। माँ ने कभी पिताजी की मदद नहीं की कि गोरैया को भगाने में। वह हर बार पिताजी की कोशिश पर हंसती थी ताकि माहौल हल्का बना रहे। अब तो उन्होंने घोंसला बना लिया है, अब ये नहीं जाएंगी, यानी माँ उन्हें अपनाने लगी थी। माँ ने अंत में कहा, अब तो अंडे भी दे दिए होंगे, मत निकालिए। यह उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। माँ ने किसी भी तरह गोरैयों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें चुपचाप स्वीकार किया। अब देखते हैं इसका विपक्ष में तर्क। नहीं, माँ चाहती थी कि चिड़िया निकल जाएं। उन्होंने कहीं भी साफ नहीं कहा कि गोरैयों को यहीं रहने दो। माँ हंसी मजाक तो करती थी, लेकिन कभी उन्हें रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। अगर माँ सच में नहीं चाहती कि पिताजी उन्हें भगाए, तो वह रोक सकती थी या घोंसला सुरक्षित रखती। माँ ने कई बार कहा, अब तो वे नहीं जाएंगी। यह बात व्यंग्य में भी कही जा सकती है। शायद वह तंग आ गई थी। अंत में माँ ने भी दरवाजे खोलने के बाद कुछ नहीं कहा, यानी उन्होंने भी हालात को जैसा का तैसा छोड़ दिया। कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। यहाँ पर कहानी की रचना करनी है। इस पंक्ति में बताया गया पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बनती है। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर कीजिए। कहानी की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और इनके कहानी में से उदाहरण आपको लिखने हैं। किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो कहानी में कौन सा उदाहरण ऐसा है
जहां पर किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। तो जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया। तो ये क्या बात है कि कल्पना को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो दूसरा हम देखते हैं, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। कछुए को चूहों चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, ये माँ ने व्यंग्य से कहा। तो ये हास्य है। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। बहुत पिताजी ने गोरैयों को निकालने की बहुत कोशिश की, दरवाजे बंद किए, डंडा उठाया, छेद बंद किए, लेकिन अंत में पता चला कि बच्चे भी निकल आए हैं। अब गोरैया फिर से घोंसले में लौट आई। तो ये किसका उदाहरण है? सोचा कुछ और हुआ कुछ। दूसरे के मन के भावों का अनुमान लगाना। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। माँ ने पिताजी के व्यवहार पर गोरैया की भावनाएं बताई। तो ये माँ ने दूसरे की चिड़िया के अनुभव मन के भावों को अनुमान लगा लिया। किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, तभी उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ के संवाद को ज्यों का त्यों लिखा गया है यहाँ पर। किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। वह शोर मचाता है कि इतना शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, मगर लोग कहते हैं कि चिड़िया गा रही है। तो यहाँ किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम दे देना। किसने किससे कोई बात कही, वह सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। किसने किससे कोई बात कही, ये सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। इस वाक्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह बात किसने किससे कही, लेकिन पाठक समझ जाता है कि माँ कह रही है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं कहा गया है कि माँ कह रही है। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? मैंने अपने घर के पास कबूतरों को छत पर चुग्गा खाते और कौओं को किचन की खिड़की पर बैठते देखा है। कई बार तोते आपस में चहकते हैं और एक दूसरे से प्रेम दिखाते हैं। उनमें डर, ममता, चंचलता जैसे भाव दिखाई देते हैं। ख। तो बच्चों अब हम देखते हैं ख। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गोरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं? मैं अपने छोटे भाई के साथ एक ही अध्ययन डेस्क साझा करता हूँ। कई बार समय का तालमेल न बैठ पाने पर बहस हो जाती है, लेकिन हम आपस में बातचीत से समाधान निकाल लेते हैं, जैसे समय बांटना या चीजें मिल बांट कर रखना। ग। परिवार के लोग गोरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गोरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? पहले मुझे एक सहपाठी बहुत चिड़चिड़ा लगता था, लेकिन जब मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगा तब मुझे पता चला कि वह बहुत मददगार और मेहनती है। उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। चिड़ियों का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजों को पालते हैं। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों हम। क। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। उन्हें हाथ न लगाएं, अन्यथा पक्षियों, उनके अंडों और आपको भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ हम तालिका बनाए हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्रम संख्या। घोंसलों को कहाँ देखा? घर की खिड़की की चौखट में। देखा कहाँ और किन चीजों का घोंसला बना था? रुई, धागे, छोटे सूखे कागज के टुकड़ों का। घोंसले में घोंसला खाली था या नहीं? नहीं, अंडे थे घोंसले में। और ये घोंसला किस पक्षी का था? गोरैया का। दूसरा घोंसला देखा कबूतर का, जिसमें अंडे नहीं थे। और ये किसका बना था? सूखी घास, पत्तियों, तिनके और कपड़ों का। और ये कहाँ पर बना हुआ था? बिजली के खंबे पर। तीसरा घोंसला देखा आम के पेड़ की डाल पर। और ये घोंसला किसका था? कौवे का। इसमें भी अंडे थे और ये बना था तिनके, पत्तियां, कपड़े के टुकड़े का। चौथा घोंसला मंदिर की छत के कोने में देखा। चील का घोंसला था और इसमें
यह क्या था? खाली था। और ये बना था धागे, कपड़े के टुकड़े और तिनकों का। ख, विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रस्तुति तैयार की गई है। आप चाहो तो इसमें चित्र भी लगा सकते हो और उसको थोड़ा रोचक भी बना सकते हो। नंबर 1, गोरैया। घोंसला बनता है उसका तिनकों का, सूखे पत्तों और कागज से। कहाँ? स्थान खिड़की, छज्जा या बल्ब के ऊपर। और इसके रोचक तथ्य है, गोरैया शहरी जीवन से प्रभावित हो रही है। दूसरा, कबूतर। घोंसला पत्तियों और सूखी लकड़ियां। कहां पर? बालकनी, छज्जा, पानी की टंकी पर। रोचक तथ्य है, ये अपने पुराने घोंसले में बार बार लौटते हैं। मैना। घोंसला कपड़े, पत्तियों और प्लास्टिक का बना। स्थान दीवार की दरारों या पेड़ों की खोखलों में। रोचक तथ्य है, यह बहुत शोर मचाती हैं और एक स्थान पर कई बार घोंसला बनाती हैं। बुलबुल। नंबर 4, बुलबुल। घोंसला कपास, रुई और घास का। कहाँ बनता है? झाड़ियों या नीची शाखाओं में। इसका रोचक तथ्य है, इसके घोंसले कप के आकार के होते हैं। हास्य व्यंग्य। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। ये माँ ने व्यंग्य से कहा। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा है कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग्य करना कहते हैं। व्यंग्य का अर्थ होता है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी की कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना। व्यंग्य में बात को सीधे न कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है, ताकि उसमें चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग्य में हास्य भी छिपा होता है। आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई? उन वाक्य को चुनकर लिखिए। ये पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरियों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तो ये थे हास्य युक्त वाक्य। ख, अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग्य कहे जा सकते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाएं। ये पूछ रही है कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। ये हास्य है, व्यंग्य नहीं है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। ये क्या है? ये व्यंग्य है। एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। यह एक सुझाव है, ये व्यंग्य नहीं है। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। ये क्या है? ये व्यंग्य है। आज की पहेली। यहाँ पर एक पहेली चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुंचाइए। यहाँ ये बिल्ली है, बिल्ली को चूहे तक पहुंचाना है। ये चूहा है, ये बिल्ली है, बिल्ली को कहाँ तक पहुंचाना है? चूहे तक। और ये रास्ते दिए गए हैं, यहाँ पर 3 रास्ते। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा रास्ता चूहे तक जा रहा है? तो इसके लिए चूहे से तो एक ही रास्ता है, तो हम इसी रास्ते से देखते हैं। ये रास्ता कैसे घूमते घूमते चूहा कैसे बिल्ली तक पहुंचेगा? ये इधर से आकर फिर इस तरह, कितना घुमावदार रास्ता दिया गया है इस पहेली में। ये इस तरह और ये इस तरह। तो बच्चों, ये था पार्ट 2 गोरैया का अभ्यास कार्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।